नमस्कार। माँ भारती चैनल पर आप सबका स्वागत है। अभी मैं आपको देश रत्न राजेंद्र प्रसाद पर निबंध सुना रही हूँ। अंग्रेज दुशासन के विरुद्ध रणतुर्य बज उठा। साबरमती के संत महान राजनीतिज्ञ महात्मा गांधी ने उद्घोष किया, मुझे देश के कोने कोने से महारथी चाहिए। जनक और याज्ञवल्क्य, गौतम और महावीर, चाणक्य और चंद्रगुप्त के बिहार ने कहा, सब मणिरत्नों के ऊपर मेरा यह लघुदान, और उसने इस राष्ट्रीय दान के रूप में राजेंद्र को आगे बढ़ा दिया। किंतु आज भारत का प्रत्येक शिशु जानता है कि यह दान कितना कीमती था, सबसे अनूठा, सबसे निराला। बिहार राज्य में भी सौभाग्यशाली है छपरा जिले की जीरादेई की वह धरती, जिसकी धूल में लोट लोट कर बड़े हुए थे हमारी आंखों के तारे देश रत्न राजेंद्र प्रसाद। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई उर्दू फारसी के माध्यम से हुई। 1902 ईस्वी में ये इंट्रेंस परीक्षा में बैठे तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम हुए। इसके बाद इन्होंने FA, BA, MA तथा ML उपाधियां प्राप्त की। यदि किसी भारतीय नेता के विद्यार्थी जीवन में उसकी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण कर यह अभिशंसा की गई हो कि परीक्षार्थी परीक्षक से अधिक योग्य है, तो वे हैं आदर्श कुशाग्र बुद्धि राजेंद्र बाबू हैं। राजेंद्र बाबू अपने विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में भाग लेते थे। कलकत्ते में 1906 ईस्वी में इन्होंने छात्रों को संगठित करने के लिए बिहारी क्लब स्थापित किया था। 1906 ईस्वी में बंग भंग की घटना ने इन्हें बड़ा पीड़ित किया और इनके मन में अंग्रेजों से लोहा लेने का संकल्प दृढ़ होने लगा। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी की दृष्टि इन पर पड़ी। 1917 ईस्वी में जब महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन के सिलसिले में बिहार आए तो इन्होंने पूरा सहयोग दिया। लोग इन्हें बिहार का गांधी कहकर पुकारने लगे। 1919 में पंजाब में जालियांवाला कांड हुआ। इस कांड से द्रवित होकर अंग्रेजों से जूझने के लिए राजेंद्र बाबू ने बिहारी स्वयंसेवकों की एक विशाल वाहिनी निर्मित की। पटने में जब सदाकत आश्रम की स्थापना हुई तो कांग्रेस ने इन्हें अपना महामंत्री बनाया। 1942 ईस्वी की अगस्त क्रांति में 3 वर्ष के लिए कारागार में धकेल दिए गए। जैसे सोना तपने पर कुंदन बन जाता है, वैसे ही तप करे और दमक उठे। 1945 ईस्वी में इन्होंने शिमला कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। इसमें इन्होंने अत्यधिक कार्यकुशलता दिखाई। अब स्वतंत्रता की लालिमा छिटकने ही वाली थी। राष्ट्र संचालन के निमित्त विधान निर्मात्री सभा का आयोजन हुआ। उसके ये अध्यक्ष चुने गए। 1946 ईस्वी में केंद्रीय मंत्रिमंडल में इन्होंने खाद्य मंत्री का पदभार संभाला। भारत में गणतंत्र का सूरज चमका तो सारे राष्ट्र ने इनकी त्याग तपस्या के वशीभूत होकर 1950 ईस्वी में इन्हें पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रपति पद पर आसीन किया। शताब्दियों से परतंत्रता की चक्की में पिसता हुआ राष्ट्र इनकी वरद छत्र छाया में फूला न समाया। तब से 1962 ईस्वी की 14 मई तक ये भारत के गौरवगढ़ के सम्मान्य अधिपति बने रहे। इस अवधि में इन्होंने अनेक कार्य किए। इनका सक्रिय सहयोग पाकर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सारे संसार में पंचशील का संदेश देते रहे। 1962 ईस्वी में इनकी आयु 78 वर्ष की हो चुकी थी। जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी है। इनका स्वास्थ्य बहुत गिरने लगा और ये सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को अपने पद पर सुशोभित कर दिल्ली के भव्य प्रासाद को छोड़कर सदाकत आश्रम की अपनी पुरानी कुटिया में आ विराजे, जहाँ से इन्होंने राजनीतिक जीवन और तूफानी कार्यक्रम का आरंभ किया था। वहीं रहकर इन्होंने अपना शेष शांत जीवन बिताने का विचार किया, किंतु परमात्मा ने इन्हें बहुत दिनों तक हमारे बीच रहने नहीं दिया। 28 फरवरी 1963 ईस्वी को इन्होंने पटना के सदाकत आश्रम में अंतिम सांस ली। इनकी शव यात्रा में लाखों की भीड़ उमड़ चली थी। जिस पथ पर खड़े होकर लोगों ने कभी चंद्रगुप्त, अशोक, बुद्ध और महावीर की क्षण विदाई सही होगी, उसी पथ पर दौड़ दौड़ कर अश्रुओं का अर्घ्यदान देकर लोगों ने अपने राष्ट्र देवता देश रत्न को अंतिम विदाई दी। राजेंद्र बाबू सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते थे।
राष्ट्रपति भवन के ऐश्वर्यमय वातावरण में रहकर भी इनके विश्वास पर कोई आंच नहीं आई। देश पर जब जब विपत्तियों के बादल मंडराए, इन्होंने अपनी जीवनी पर गोवर्धन उठाकर उसकी रक्षा की। जब जब इन्हें प्रताड़नों के अनल में जलाया गया, ये उसे प्रहलाद की तरह हंस हंस कर चंदनवत शीतल बनाते रहे। अनाचारों का चक्रव्यूह भेदने में ये सदा समर्थ महारथी सिद्ध हुए। राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए इन्होंने जो कुछ किया है उसे हम भूल नहीं सकते। राष्ट्रभाषा के आह्वान पर अपने स्वास्थ्य की परवाह न कर ये दौड़ पड़ते थे। इन्होंने मनसा वाचा कर्मणा हिंदी की सेवा की। इनकी खंडित भारत आत्मकथा, बापू के कदमों में, गांधी जी की देन, साहित्य और संस्कृति जैसी रचनाएं हिंदी का श्रृंगार करती हैं। आज बिहार की ये भूमि बहुत उदास है। पता नहीं वह राष्ट्रदेवता को देश रत्न राजेंद्र जैसा प्रतिभा संपन्न सपूत फिर कब दे पाएगी। जय हिंद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।